जय श्री महाकाल 24 जुलाई यानी शुक्रवार को पड़ रही है। आषाढ़ मास की 10वीं तिथि व्रत और दोस्तों यह वह तिथि है जो आषाढ़ मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शुक्रवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और आषाढ़ महीने की 10वीं तिथि शुक्रवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 11 चावल के दाने का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरु जी ने अपने शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 11 चावल दाने का उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि शुक्रवार 10वीं तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 11 चावल के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों इस शुक्रवार 10वीं तिथि के दिन आप लोगों को इस 11 चावल दाने वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 24 जुलाई शुक्रवार 10वीं तिथि के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आप पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो। पर अगर आपने इस आषाढ़ महीने की इस 10वीं तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है। जी इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए यह इस आषाढ़ महीने के शुक्रवार 10वीं तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह आषाढ़ महीने के शुक्रवार 10वीं तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोग इस उपाय को किया भी हैं और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किसका कारण से चल रही है, उसका भी कुछ कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर देना चाहिए। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस पूरी किया गया है, कितना करके प्रति किया गया है। उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभय ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को हमें इस शुक्रवार 10वीं तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई उसको 11 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चावल के दाने का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 11 चावल के दाने की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शुक्रवार 10वीं तिथि का। तो अब दोस्तों इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय कर सकती है। और दोस्तों अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है,
इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए है वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वो यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है? हमें इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है, वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। इसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। और अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, यहाँ पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात यह निकल कर आती है कि इस 11 चावल के दानों को हमें लेना कहाँ से होता है, और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और कुछ भी सामग्री ऐसी होती है जो शिव जी के मंदिर लेकर जानी पड़ रही थी। तो देखो, यहाँ पर हम आपको बता दें, सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि यह जो 11 चावल के दाने वाला उपाय है, सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने यह नहीं दर्शा है कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं तो अपने फायदे के लिए आए हैं। 11 चावल के इस उपाय का महत्व हिंदू परंपराओं में चावल को पवित्रता, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। किसी भी पूजा पाठ में चावल का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह भगवान को अर्पित की जाने वाली सबसे सरल और सात्विक सामग्री में से एक है। मान्यता है कि भगवान शिव को सच्चे मन और श्रद्धा से अर्पित की गई छोटी सी वस्तु भी बहुत प्रिय होती है। इसी कारण 11 चावल के दानों का यह उपाय कई लोग अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। हालांकि किसी भी धार्मिक उपाय का फल व्यक्ति की आस्था, कर्म और भगवान की कृपा पर निर्भर करता है। उपाय के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए? इस उपाय में सबसे महत्वपूर्ण चीज 11 साबुत चावल के दाने हैं। इसके अलावा यदि आप सुबह के समय मंदिर जा रहे हैं तो एक लोटा जल, एक बेलपत्र और अपनी इच्छा अनुसार अन्य पूजन सामग्री भी साथ ले जा सकते हैं। यदि संभव हो तो मिट्टी के पात्र में जल लेकर जाना शुभ माना जाता है, क्योंकि मिट्टी का संबंध प्रकृति और पवित्रता से जोड़ा जाता है। लेकिन यदि मिट्टी का पात्र उपलब्ध ना हो तो घर में रखा सामान्य जल भी पूरी श्रद्धा से अर्पित किया जा सकता है। भगवान भाव के भूखे होते हैं, सामग्री के नहीं। सुबह और शाम के उपाय में अंतर। इस उपाय को सुबह और शाम दोनों समय किया जा सकता है, लेकिन दोनों समय की विधि अलग है। सुबह के समय भगवान शिव को जल अर्पित किया जाता है, इसलिए यदि आप सुबह उपाय कर रहे हैं तो जल और पूजन सामग्री साथ ले जाएं।
वहीं शाम के समय शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाया जाता। ऐसे में आपको शुद्ध देसी घी का एक दीपक तैयार करना होगा। यह दीपक आटे की गोल बत्ती का होना चाहिए। ध्यान रखें कि दीपक को घर से जलाकर नहीं ले जाना है, बल्कि मंदिर में पहुंचने के बाद ही उसे प्रज्वलित करना है। 11 चावल के दाने कैसे होने चाहिए? अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या चावल बासमती होने चाहिए, क्या नए चावल लेने चाहिए, क्या दुकान से खरीदना जरूरी है? इसका उत्तर बहुत सरल है। इस उपाय में चावल की किस्म का कोई विशेष महत्व नहीं है। आप अपने घर की रसोई में रखे हुए किसी भी चावल का उपयोग कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है कि चावल के दाने साबुत हो, वे टूटे हुए, कटे हुए या किसी प्रकार से खराब नहीं होने चाहिए। अच्छे और साफ 11 दानों का चयन करें। चावल कहां से लें और कैसे सुरक्षित रखें? आपको अलग से चावल खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अपने घर में जहां भोजन बनाने के लिए चावल रखे जाते हैं, वहीं से एक मुट्ठी चावल निकाल लें। फिर उनमें से 11 सबसे अच्छे और साबुत दानों को चुन लें। इन दानों को किसी छोटी कटोरी या कागज की पुड़िया में सुरक्षित रख लें। ऐसा इसलिए ताकि मंदिर जाते समय कोई दाना गिर ना जाए। उपाय करते समय सभी 11 दानों का होना आवश्यक माना जाता है। मंदिर जाने से पहले क्या करें? यदि आप सुबह के समय उपाय कर रहे हैं तो सबसे पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने। मन को शांत रखें और भगवान शिव का स्मरण करते हुए मंदिर जाने की तैयारी करें। यदि आप शाम के समय जा रहे हैं तो स्नान करना आवश्यक नहीं माना जाता, लेकिन शरीर और मन की शुद्धता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। किसी भी पूजा या उपाय में बाहरी शुद्धता के साथ साथ आंतरिक शुद्धता भी उतनी ही आवश्यक होती है। मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले क्या करें? बहुत से लोग मंदिर पहुंचते ही अपना उपाय शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले भगवान शिव के दर्शन करें, हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। कुछ क्षण शांत बैठकर भगवान का स्मरण करें। जब आपका मन पूरी तरह शांत हो जाए तब शिवलिंग के पास जाकर अपनी पूजा प्रारंभ करें। सुबह की पूजा विधि, यदि आप सुबह मंदिर गए हैं तो सबसे पहले भगवान शिव को एक लोटा जल अर्पित करें। इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करते हुए एक बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं। यदि आप अन्य पूजन सामग्री साथ लाए हैं तो उसे भी श्रद्धा पूर्वक अर्पित करें। पूजा पूर्ण होने के बाद ही 11 चावल के दानों का उपाय शुरू करें। शाम की पूजा विधि, यदि आप शाम को यह उपाय कर रहे हैं तो सबसे पहले मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाएं। इस दीपक को शिवलिंग से थोड़ी दूरी पर रखें ताकि उसकी गर्मी भगवान शिव को ना लगे। दीपक जलाने के बाद भगवान शिव का ध्यान करें और फिर उपाय की शुरुआत करें। दीपक को श्रद्धा और प्रकाश का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब शिवलिंग के सामने बैठ जाएं। अपने सामने वह कटोरी या पुड़िया रखें जिसमें आपने चावल के दाने रखे हैं। ध्यान रखें कि इस उपाय में दाहिने हाथ का उपयोग किया जाता है। अब फ्रेश चावल का दाना उठाएं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोले और उसे शिवलिंग पर अर्पित कर दे। इसी प्रकार दूसरा, तीसरा और सभी 11 दाने एक एक करके चढ़ाते जाएं। हर बार मंत्र का जाप अवश्य करें। जब सभी 11 चावल के दाने भगवान शिव को अर्पित हो जाए तब अपनी आंखें बंद करें और सच्चे मन से अपनी मनोकामना भगवान के सामने रखें। आप जिस उद्देश्य से यह उपाय कर रहे हैं, चाहे वह स्वास्थ्य, परिवार की खुशहाली, आर्थिक समस्या, नौकरी, विवाह या किसी अन्य चिंता से संबंधित हो, उसे भगवान शिव को बताएं और उनकी कृपा की प्रार्थना करें। उपाय समाप्त होने के बाद तुरंत मंदिर से नहीं जाना चाहिए। कुछ मिनट वहीं बैठकर भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। कम से कम 2 मिनट तक ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें। इसके बाद एक बार फिर भगवान से अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करें और उनका आशीर्वाद लेकर श्रद्धा पूर्वक घर लौटा। किसी भी धार्मिक उपाय की सफलता केवल सामग्री पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आपकी श्रद्धा, विश्वास और अच्छे कर्मों पर भी निर्भर करती है। यदि आप पूरे मन, श्रद्धा और नियमों का पालन करते हुए यह उपाय करते हैं तो आपको मानसिक शांति और सकारात्मकता का अनुभव अवश्य हो सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव अपने भक्तों की सच्ची प्रार्थना अवश्य सुनते हैं और उचित समय आने पर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अंत में याद रखें कि भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग सत्य, दया, अच्छे कर्म और सच्ची भक्ति है। यदि इन गुणों के साथ कोई भी पूजा या उपाय किया जाए तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। वीडियो समाप्ति। तो दोस्तों, आज हमने आपको आषाढ़ मास की 10वीं तिथि वाले इस विशेष शुक्रवार के दिन
11 चावल के दाने वाले उपाय की पूरी विधि विस्तार से बता दी है। उम्मीद है आपको उपाय अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देर ना करें, इस शुक्रवार 24 जुलाई को इस उपाय को श्रद्धा और सच्चे मन से अवश्य करें। भगवान शिव की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, घर में सुख शांति बनी रहे और जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाएं। अंत में बस यही प्रार्थना है कि भोलेनाथ आप सभी पर अपनी अपार कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, ओम नमः शिवाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।